आवश्यक रूप से यदि किसी ईमानदार व्यक्ति को, सबसे ईमानदार कोई पृथ्वी पर कोई है तो वह किसान है। आपने 9 महीना से हम लोग को झूठा आश्वासन देकर रजिस्ट्री कराकर आपने व्यक्ति को, सबसे ईमानदार कोई पृथ्वी पर कोई है तो वह किसान है। पशु का भोजन नहीं रोकता है। पशु का भोजन यदि कहीं से मिलता है पशुओं का तो वह किसानों से ही मिलता है। पक्षियों का भोजन यदि कहीं से मिलता है तो किसानों से ही मिलता है। और बाकी आम जनमानस का भोजन यदि कहीं से पूर्ति होती है तो वह किसानों से ही होती है। और इन किसानों के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं जिला के अधिकारी और समस्त अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारीगण। उनको यह जान जाना चाहिए कि यदि किसान उन्हें माफ करेंगे तो परमेश्वर माफ नहीं करेंगे। आपने 9 महीना से हम लोग को झूठा आश्वासन देकर रजिस्ट्री कराकर आपने हमारे समय को नुकसान किया है। और समय के अलावा मानसिक चिंतन से हमारे बहुत सारे अभिभावक हैं जो मानसिक चिंतन से बीमार हो चुके हैं और इसको आप लोगों को कभी परमेश्वर माफ नहीं करेंगे। तो मैं जो पत्र देना है जिलाधिकारी महोदय को, मैं उसको आप लोगों को बताता हूं। सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, जनपद बलिया। विषय है गाजीपुर से माझी घाट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना में अधिग्रहित भूमि की भुगतान के संदर्भ में महोदय आपको सादर अवगत कराना है कि हम प्रार्थी ग्राम चितबड़ागांव, सिंहपुर, एकौनी, तीखा, चिरैया, गंगारा के संक्रमणीय भूमि के भूमिधर हैं। हम लोगों द्वारा परियोजना में प्रभावित भूमि का बैनामा लगभग 8 से 9 महीना पहले मौजा सुल्तानपुर, कोटवारी, कुरचुंदा, एकौनी, कुरचुंदा, सिंहपुर, तीखा, पाह तीखा, चिरैया, गंगारा, परगना कोपा चिटसर की तहसील व जनपद बलिया का बैनामा कर दिया गया है, परंतु उसका भुगतान बाधित रखा गया है। जनपद स्तरीय व या तहसील स्तरीय अधिकारियों से संपर्क करने पर वह झूठा आश्वासन देते हैं और आश्वासन देकर इस भुगतान को बार बार टाल रहे हैं। जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 16 में मैरूसी काश्तकार के स्टेटस को दर्शित किया गया है और धारा 17 जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम में शेयर होल्डर को परिभाषित किया गया है और धारा 18 जमींदारी विनाश एवं भू सुधार अधिनियम के अनुरूप भूतपूर्व जमींदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया है और धारा 19 जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम काश्तकारों की भूमि को, कब्जे वाली भूमि को परिभाषित किया गया है एवं धारा 20 सन 1356 फसली के एकोपेंट को परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार धारा 21 नॉन ऑक्युपेंसी टेनेंट सब टेनेंट ऑफ ग्रीवलैंड को परिभाषित किया गया है। धारा 20 जमींदारी विनाश अधिनियम के तहत 1356 फसली में अंकित ऑक्युपेंट आदिवासी माना गया है और 30 अक्टूबर 1954 को सारे आदिवासी सिरदार हो गए। उत्तर प्रदेश जमींदारी एवोल्यूशन एवं रिफॉर्म्स अमेंडमेंट 1977 जो तत्समय 28 जनवरी 1977 को गजट में छपा है के अनुसार सभी सिरदारों को ट्रांसफरेबल अधिकार प्रदत्त किया गया है। इसके पूर्व अर्थात 1977 के पूर्व निम्न प्रकार के टेन्योर थे जिन्हें तत्समय की धारा 129 निम्नवत अंकित किया गया है। भूमिधर सिरदार वर्ष 1977 की जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम के संशोधन के धारा 129 सिरदार वास्तविक हो गया और इसी स्थान पर सभी सिरदार संक्रमणीय भूमिधर हो गए और उन्हें अपनी भूमिधरी की भूमि को, अपने पूर्व सिरदारी वाली भूमि को प्रत्येक दशा में अंतरण की शक्तियां प्रदान की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त प्राविधानों के समझे बिना पत्र दिनांक 16/1/2023 प्रेषित कर दिया गया है। यह उल्लेखनीय है कि काश्तकारों को भूमिहीन बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ मुआवजा पाने से वंचित करने के लिए अब कोई ना कोई व्यूह रचा जा रहा है जो ऑर्डर डिसऑर्डर ऑफ रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग है। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगणों को परियोजना में प्रभावित बैनामे द्वारा अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान करने का यथाशीघ्र कृपा करें। धन्यवाद।